नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम ये सीखने की कोशिश करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ 12 हाउसेज इन आवर चार्ट। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हमारा चार्ट है उसको 12 डिफरेंट हाउसेज में डिवाइड किया गया है। डिफरेंट मैटर्स के लिए हम डिफरेंट हाउसेज को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बच्चे से रिलेटेड अगर प्रश्न है तो उसके लिए हम 5th हाउस को देखेंगे, एंड अगर शादी से रिलेटेड प्रश्न है तो उसके लिए हम 7th हाउस को कंसिडर करेंगे। जो हमारी कुंडली है वो 4 एम्स ऑफ लाइफ को मोस्टली कवर करती है: धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। जो कुंडली का पहला, पांचवा, नौवां भाव है वो हमें धर्म के बारे में बताता है। जो सेकंड, सिक्स एंड 10th हाउस है हमें अर्थ के बारे में बताता है, एंड थर्ड, 7th एंड 11th हाउस हमें काम या डिजायर्स के बारे में बताता है। फोर्थ, 8th एंड 12th हाउस हमें मोक्ष के बारे में बताता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में कि आखिरकार फर्स्ट हाउस है क्या। तो फर्स्ट हाउस जो है, जैसे इसके पता ही चल रहा है, पहला भाव है, किसी भी कुंडली का पहला भाव है। इसको लगन, असेंडेंट, तनु भाव या अहम के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली फर्स्ट हाउस इज द इमेजिनरी पॉइंट, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे सोल जो है बॉडी के अंदर एंटर करती है। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हाउस है। एंड सन, मार्स एंड केतु आर द सिग्निफिकेटर ऑफ दिस हाउस। सन बिकॉज सन इज द सोल, एंड मार्स काल पुरुष के अकॉर्डिंग एरीज साइन पड़ता है तो मार्स टेक्निकली ही उसका कारक हो गया। एंड मार्स इज ब्लड आल्सो, एंड केतु इज द रीजन ऑफ अवर रीबर्थ। तो ये तीनों जो है इस फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर, मेन सिग्निफिकेटर्स हैं। एंड इफ जुपिटर एंड मरकरी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में कि मरकरी एंड जुपिटर को दिग्बल प्राप्त है फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस के जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है तनु भाव एंड अहम, ये हमें हमारे तन के बारे में, ये हमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हमें फर्स्ट हाउस से पता चलता है कि हम कैसे दिखते हैं, हम हमारी हाइट कितनी है, हमारा रंग रूप कैसा है, हमारे बाल कैसे हैं, ये सब हमें फर्स्ट हाउस से पता चलता है। एंड हमारी हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो हमें फर्स्ट हाउस से पता चल जाती है। हमारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इल्यूजन्स, वीक पॉइंट, प्लस पॉइंट्स, हमें किन चीज़ों से डर लगता है या किन चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ये सब हमें फर्स्ट हाउस से पता चल जाता है। या हम ये कहें कि फर्स्ट हाउस इज द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, ये सही वर्ड होगा फर्स्ट हाउस के लिए। फर्स्ट हाउस से हमें पता चल जाता है कि पर्सन कितना सेल्फ मोटिवेटेड है, कितनी उसकी विल पावर है। अगर किसी का फर्स्ट हाउस सही होगा तो अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उनको कैसे हैंडल करता है, क्या वो प्रॉब्लम को फेस करता है या उसके आगे सरेंडर कर देता है, ये सब हमें उसके फर्स्ट हाउस को देख के पता चल जाता है। वो कितना करेजियस है ये भी हमें फर्स्ट हाउस से पता चल जाता है। किसी भी पर्सन की कुंडली के फर्स्ट हाउस से हमें ये पता चल जाता है कि वो उसका फोकल पॉइंट क्या रहेगा लाइफ में, कि वो कहाँ पे अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है, और वो किस तरह के उसकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, और वो किस तरह से उसके क्या इंटरेस्ट रहेंगे, उसके क्या गोल्स हैं लाइफ में, वो हमें सब फर्स्ट हाउस से पता चल जाता है। अगर हम भावत भावों की बात करें तो फर्स्ट हाउस हमें ये बता देता है कि पर्सन अपनी फैमिली के ऊपर कितना इन्वेस्ट करेगा, कितना पैसा खर्चा करेगा। एंड वो अपने फर्स्ट हाउस से हमें पता चल जाता है पर्सन के कि उसके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। फर्स्ट हाउस से हमें ये भी पता चल जाता है कि उसकी मदर की जॉब क्या है, उनका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, बच्चों के, हमारे किड्स का भाग्य कैसा है, हमारे बच्चों के किड्स बॉसेस कैसे होंगे,
हमें फर्स्ट हाउस से ये भी पता चल जाता है कि जो हमारे मैटरनल रिलेटिव्स हैं उनके पास कितनी वेल्थ है, मतलब उनको खानदानी कितनी प्रॉपर्टी मिली हुई है, उनके कितने हिडन शत्रु हैं। फर्स्ट हाउस हमें ये भी बताता है कि जो हमारा लाइफ पार्टनर होगा वो हमें डोमिनेट करेगा या हम उसको डोमिनेट करेंगे, या हमारे लाइफ पार्टनर का क्या स्टेटस होएगा, ये भी हमें फर्स्ट हाउस से ही पता चल जाता है। फर्स्ट हाउस हमें ये भी बताता है कि जो हमारे इन लॉज होंगे उनके कौन से शत्रु हैं, कौन सी बीमारियां हैं फैमिली में, जो हमारे बॉसेस हैं उनके किड्स कैसे हैं, उनका इंटरेस्ट कैसा है, एंड उन वो कितने इंटेलिजेंट है, किसी का बॉस या किसी का फादर जो है उनकी क्या लाइकिंग है, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, वो भी हमें फर्स्ट हाउस से पता चल जाता है। कोई अपने ऑफिस में कितना ज्यादा खुश है, या अपने फादर की वेल्थ को कोई कितना एंजॉय कर रहा है, किसी के एल्डर सिबलिंग के क्या फ्रेंड सर्कल है, कितना करेजियस है किसी का एल्डर सिबलिंग, ये भी हमें फर्स्ट हाउस बता देता है। यहाँ तक कि हमारी दादी जो है उनके फूड इंटरेस्ट क्या है, क्या उनकी वेल्थ रही है, वो किस तरह से बात करती हैं, वो सब हमें फर्स्ट हाउस से पता चल जाता है। तो अगर हम इन सब चीजों को देखें तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारा फर्स्ट हाउस हमारे लिए, किसी भी पर्सन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक फर्स्ट हाउस पे काम करें, अगर हम फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग बनाएं तो हमारे बहुत सारे कुंडली के जो दोष हैं वो खत्म हो सकते हैं और बहुत सारे एरियाज में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फर्स्ट हाउस हमारी कुंडली का एक ऐसा हाउस है, अगर वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो हमारी कुंडली में कितने ही राजयोग हों, कितने ही प्लैनेट्स उच्च के बैठे हों, हमें कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे और हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो वो कुछ भी चीजें एंजॉय करने के लायक नहीं होता है। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपने फर्स्ट हाउस पे देना चाहिए और उसको स्ट्रांग बनाने की तरफ काम करना चाहिए। मैंने कोशिश करी है कि मैं फर्स्ट हाउस के बारे में जितना बता सकूं बताने की। अगर कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।